एक दिन कलयुग के गुरु लोड़ जी अपने 5 शिष्यों को जंगल ले गए उनका जीवन परीक्षा लेने के लिए और सभी को कतार में खड़ा किए और सभी से एक एक प्रश्न पूछे। तुम्हें बुलाया गया और तुमसे ही पहले सवाल किया जाएगा। वत्स, ये बताओ इधर क्या दिख रहा है? गुरु लोड जी, मुझे ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उस पेड़ के पीछे लड़कियां और औरत दिखाई दे रही है और पेड़ के ऊपर रसीले आम दिख रहे हैं। वत्स, विचार क्या है? गुरु जी, मेरी यही इच्छा है ना, यहाँ पर कुटिया डालकर परिवर्तन करूँ और ये रसीले आम किस्म आराम से जोक कर हो। भाग भोसड़ी के, चल तू आशा ही राम बनेगा। वत्स, मुकेश, तुम्हें ये क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे ये बड़े बड़े विशाल पेड़ दिखाई दे रहे हैं। विचार क्या है? गुरुदेव, हिंदुस्तान में बड़े बड़े पेड़ लगाऊंगा और उससे पैसा कमाऊंगा और ठाट से जीऊंगा। जा बेटा, तू सुखी से पैसा कमा और नाम कमा। जी गुरुदेव। वत्स, इधर आ। जी गुरुजी। हिंदुस्तान में तू ऐसा ही बड़ा बड़ा पेड़ लगाएगा जैसे जंगल का राजा रिलायंस होता है, इसी तरह तुम्हारा हिंदुस्तान में रिलायंस भी होगा। जी गुरुजी। बेटा, तुम सबसे ज्यादा पैसा वाला होगा। जियो बेटा, आराम से जियो। जी गुरुजी। वत्स, राम, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, हमें इस जंगल में अनेक प्रकार की जड़ियां बूटियां दिखाई दे रही है। गुरुदेव, और तो और शुद्ध और शांत वातावरण दिखाई दे रहा है इस जंगल का। वत्स, तो विचार क्या है? गुरुजी, मेरा विचार है कि यहीं पर कुटिया लगाऊंगा और जड़ियों बूटियों से दवा बनाऊंगा और लोगों को भलाई करूंगा। योग और प्राणायाम करूंगा और पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करूंगा। वाह बेटा वाह, जा तू रामदेव बाबा के नाम से विख्यात होगा। जी गुरुजी। वत्स, मोदी, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, ये जंगल बहुत ही बड़ा और सुंदर है, लेकिन कुछ पापी और मूर्ख लोग इस जंगल को काट रहे हैं और पक्षी और पशुओं का शिकार कर रहे हैं। देखिए गुरुदेव, और वो पेड़ भी कटा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जंगल इसी तरह हरा भरा और सुंदर दिखे। वत्स, तो विचार क्या है? गुरुदेव, मैं इस जंगल का रखवाला बनना चाहता हूँ, इस पेड़ पौधे और जीवों का रक्षा करूँ। जा बेटा जा, तू नरेंद्र मोदी बनेगा और हिंदुस्तान का मसीहा कहलाएगा, रक्षक बनेगा। वत्स, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? ये गुरुजी, ये जंगल हमरा साफ सुथरा दिखाई देत बा। गुरुजी, हमारे गाँव नहीं रह गए, ये पेड़ पौधा सब कटा सगरी घर बनता, एगो के 5-6 गो बनता। गुरुजी, केहू पेड़ पौधा नहीं लगावल चाहत, अब तो हगहू में दिक्कत होता। गुरुजी, अब तो घर से 2 किलोमीटर दूर जाएगा पड़ता है 200 ग्राम होगे खातिर। गुरुजी, हम ऐसे साफ सुथरा जगह चाहतनी होगे खातिर। ऐसे एगो हमारे घर के लगिए बाबे बोझा जी के खेत, ओमे लेकिन आदमी बहुते हगल है, ओमे लाते लगा जगह नहीं थे, चारों तरफ हगल बा। पता ना ओमे आदमी कैसे हगल है, ओमे तो लात लगा के जगह ये नहीं थे। वत्स, तो विचार क्या है? सबसे साफ सुथरा जगह पर चाहतनी हगल, लेकिन हगे के मिलते नहीं थे। सबसे मजा तो हगही में तो बा। जो बेटा जो, हिंदुस्तान के कोना कोना में ते हगबे।